ज़मीन पर एक ऐसा दरख्त ट्री जो सबसे उम्र दराज होता है, 3000 साल 4000 साल तक ज़िंदा रहता है, और जो ट्री इतना टाल होता है और इतना मैसिव होता है कि हम उसको कह सकते हैं कि इस ज़मीन पर कोई ज़िंदा चीज़ इतनी टालेस्ट या इतनी बिगेस्ट या लार्जेस्ट है तो वो है रेड वुड ट्री। रेड वुड ट्रीज़ कोनिफर्स ही होते हैं, जिस तरह से हमारी चीड़ है, देवदार है, कायल है या फर है, सप्रूस है, उसी की फैमिली में, उसी के साथ एक हमारा जो बागों में हम देखते हैं सरू होता है, बेसिकली सरू साइप्रस उस फैमिली का है वो, लेकिन कोन्स होती हैं उसमें, तो उसको हम कोनिफर कह सकते हैं। कोनिफर और सरू की फैमिली का, क्यूप्रिसेसी फैमिली का, उसको कहते हैं रेड वुड्स। रेड वुड्स ऑफ कैलिफोर्निया, अमेरिका, बहुत मशहूर हैं। तो 3 किस्म के रेड वुड्स हैं, और उसमें एक है जाइंट रेड वुड, जाइंट सिकोया। सिकोया या एक सिकोयोडेंड्रॉन, 2 प्रजातियां हैं। और सिकोया जो है एक हिस्टोरियन था, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, जिसके ऑनर में भी माना जाता है कि इसको सिकोया नाम दिया गया। लेकिन सिकोया साइंटिफिक एक और इसका एक्सप्लेनेशन भी है कि कोन्स जो हैं, इसके जो स्पीशीज़ हैं सिकोया की और सिकोयोडेंड्रॉन, उनकी कोन्स में किस तरह के सीड्स होते हैं, कितने सीड होते हैं, उनका भी एक सीक्वेंस बनता है मैथमेटिकल। तो उसके हिसाब से भी इसको नाम दिया गया सिकोयोडेंड्रॉन या सिकोया। तो सिकोया एक अलग है और सिकोयोडेंड्रॉन दूसरी जाति है। तो उस सिकोयोडेंड्रॉन गाइगेंटियम एक ट्री है, जिसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्री है शेरमैन ट्री, कैलिफोर्निया में है, जो सबसे बड़ा माना जाता है। इससे पहले एक और ट्री भी था, या अभी भी है, लेकिन वो डैमेज हो चुका है, उसको बोलते हैं वाशिंगटन ट्री, जो जॉर्ज वाशिंगटन थे प्रेसिडेंट, उनके नाम पर उसको नाम दिया गया। लेकिन 1940-50 तक जो पहले सिकोयोडेंड्रॉन के बजाय सिकोया जो था, जिसको हम कोस्ट रेडवुड भी कहते हैं, उसके दरख्त जो थे टालेस्ट और ह्यूज, और वो इस ज़मीन पर थे। लेकिन चूंकि वो अब ख़त्म हो गए हैं, तो प्रेजेंटली हम अगर देखें कि कौन सा लार्जेस्ट ह्यूज टालेस्ट ट्री इस ज़मीन पर आज जिंदा है, तो वो है जाइंट सिकोया, सिकोयोडेंड्रॉन भी उसको कह सकते हैं, जो जाइंट रेड वुड ट्री। और उसका एक ट्री जो है वाहिद हमारे कश्मीर में लगा हुआ है। पूरे एशिया में दूसरी कोई मिसाल नहीं है, सिर्फ इंडिया में, हमारे कश्मीर में टंगमर्ग के पास IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन प्रेजेंटली, जिसको RRL कहते थे पहले, उनका यारिका फॉरम है। तो वहाँ पे वो एक सिंगल ट्री है, उसको कहते हैं रेड वुड ट्री, जाइंट, इतने बड़े साइज का, ह्यूज साइज, 50 मीटर 80 मीटर तक भी चला जाता है। लेकिन जो कश्मीर वाला है वो भी कोई 30-40 मीटर तो हो गई। और वो एक सिंगल वाइड ट्री खड़ा है, और उसमें कोन्स आती हैं, और उसके जो नीचे की ब्रांचेज हैं आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होती जाती रहती हैं। लेकिन इसका इकोलॉजिकल एक डिमांड है इस ट्री की कि वहाँ पे फायर्स के साथ ही इसकी जो कोन्स हैं वो खुलती हैं और सीड स्कैटर होते हैं। एक कोन जो है वो 10 साल तक, 15 साल तक बंद रहती है, जब तक आग ना आके उसकी कैनोपी में आग की हीट से वो पक करके खिल ना जाए, खुल ना जाए, और सीड फिर स्कैटर होता है। या फिर सीड को कोई इंसेक्ट डैमेज करे कोन को, तो तब तो सीड का जो है जर्मिनेशन इसलिए बहुत कम होता है, माने उसको फायर होना ज़रूरी है उस इलाके में। तब चूँकि कश्मीर की आबो हवा जो है वो थोड़ी सी मॉइस्ट है, वेट जैसी रहती है, और वेजिटेशन बहुत हो जाती है, तो ऐसे माहौल में इसके सीडलिंग जो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए वहाँ एक ही ट्री जो है सक्सेसफुली कामयाब आज भी खड़ा है, सिकोयोडेंड्रॉन गिगेंटियम। तो इस पर्टिकुलर ट्री की जो एंटिक्विटी है उसके हवाले से ये एक ट्री ऑफ क्यूरियासिटी हम इसको कह सकते हैं। और दूसरा इसकी जो फायर के साथ इकोलॉजी है कि फायर हमेशा डिवास्टेटिंग नहीं होती, फायर एक बेटर फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी
फायर को हम कंट्रोल्ड बर्निंग, कंट्रोल्ड फायर मैनेजमेंट, फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट भी एक टूल होता है, इकोलॉजिकल टूल, जिसमें हमको कहा जाता है कि फायर से भी हम इनकी रीजनरेशन को, खासकर रेडवुड्स ट्रीज़ को, इनकी रीजनरेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैलिफोर्निया के जो नेशनल पार्क्स हैं, सिकोया नेशनल पार्क, इसी तरह से दूसरी जगह पे जो ट्रीज़ हैं, ऐसे ऐसे ट्रीज़ हैं कि यहाँ वहाँ पे 2 ट्रीज जो हैं जिसमें से टनल भी एक गुजरा हुआ है सड़क का, सड़क भी उसके इतना ह्यूज ट्रंक है, उसके बीच में से सड़क निकली है और वहाँ गाड़ियाँ चलती हैं। तो इसमें से एक ऐसा टनल वाला ट्री 2017 में तूफान के चलते वो डैमेज हो गया, गिर गया। तो अब एक ऐसा टनल ट्री जो है वो आपको कैलिफोर्निया के उन जंगलों में मिलता है। तो ये सिकोया और सिकोयोडेंड्रॉन, और एक और इसकी 3rd प्रजाति है मेटा सिकोया ग्लिप्टोस्ट्रोबाइडिस, वो भी है, और सिकोया सेम्परवायरेंस भी है। लेकिन जो कश्मीर में है वो है सिकोयोडेंड्रॉन गिगेंटियम। तो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर A.K. कौल होते थे, और उन्होंने कोशिश भी की, और ताकि इस सिकोयोडेंड्रॉन गिगेंटियम के सीड की जर्मिनेशन हो पाए और इसको हम दोबारा से इसकी सीडलिंग्स को एस्टेब्लिश कर पाएँ। लेकिन वो जो एक्सपेरिमेंट था कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उनको काफ़ी इसकी फ़िक्र थी। तो चूंकि ये फिर भी नई नई टेक्नोलॉजी हमारे पास है, तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स को या जो रिसर्चर्स हैं यूनिवर्सिटी के लोग कश्मीर में, तो हम उनसे फिर एक रिक्वेस्ट भी करते हैं, और ताकि इसका कोई टिश्यू कल्चर या इसका कोई फिर से सीड जर्मिनेशन ट्रायल, खासकर स्क्वास्ट में साइंटिस्ट हैं उनको करना चाहिए, ताकि ऐसा यूनिक स्पीशीज़ जो एक जगह हमारे पास टंगमर्ग में है, तो उसको अगर हम इसकी कुछ सीडलिंग्स और भी कामयाब हो पाते हैं तो वी कैन प्लांट इट एट 2-3 लोकेशंस, बिकॉज दिस इज़ अ बोटानिकल क्यूरियासिटी। और लॉन्ग लिविंग ट्री विद इंसान तो 100 साल, 105, 10 साल तक जिंदा रहेगा, इसके ज़्यादा तो हमारे कोई लाइफ लॉन्गिविटी है नहीं। तो पेड़ों की, दरख्तों की लॉन्गिविटी बहुत होती है, देवदार की भी बहुत है, चिनार भी 400 साल 500 साल जिंदा रहते हैं। लेकिन ये जो रेडवुड ट्री है, इसकी जितनी उम्र तो दुनिया में और किसी की नहीं है। तो दिस इज़ द लार्जेस्ट सर्वाइविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ। तो ये जो सिकोयोडेंड्रॉन गिगेंटियम है, ये हमारे बच्चों को, हमारे नई पौध को पता होना चाहिए कि किस तरह से वो फॉरेस्टर्स थे पहले टाइम के, कि उन्होंने ऐसे यूनिक चीज़ों को भी इस्टेब्लिश करने की जो ठानी और वो इस्टेब्लिश कर पाए। अगर वो तब कर पाए हैं, एक ट्री आज खड़ा है, तो क्यों नहीं हम अब दोबारा उसकी कोशिश करते और दोबारा हम ऐसे दरख्तों को और ज़्यादा उनको मल्टीप्लाई करके दूसरी जगहों पे भी हम उसको रोपित करें, ताकि नई चीज़ जो है एक बच्चों को उनका अवेयरनेस भी बढ़े, और ऐसी यूनिक चीज़ें किस तरह से सर्वाइव होंगी क्लाइमेट चेंज के बैकड्रॉप में, किस तरह से फॉरेस्ट जो हैं बिहेव करते हैं, किस तरह से पेस्ट और इंसेक्ट अटैक्स जो हैं उसमें चेंजेस आती हैं। तो ये सारी स्टडीज़ जो हैं उसके लिए फ्लोरिस्टिक्स और ख़ास करके यूनिक ट्रीज़ की फिनोलॉजी और इकोलॉजी को स्टडी करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी स्टडी होगी अगर हम इसके ऊपर अपना ध्यान जो है फोकस करते हैं। शुक्रिया।